महाराज 7 दिन का तो कोई उपाय नहीं है, 10 दिन का है, 11 दिन का है, 18 दिन का है। जब श्राप की बात सुखदेव जी के कानों में पड़ी तो सुखदेव जी स्वयं चलकर परीक्षित के पास आई। प्यासे को कुएं के पास नहीं जाना पड़ा, कुआं स्वयं आज पहली बार प्यासे के पास आया। जैसे ही परीक्षित जी ने सुखदेव जी को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आप मुझे एक बात बताइए महाराज, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उस जीव को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्यथा श्वास मत खोई, और ना जाने श्वास की आवन हो न हो। अपनी हर श्वास पर कृष्ण का नाम जप ले, और मैं तेरे कल्याण के लिए तुझे श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा। परीक्षित के कल्याण के लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पूरी भागवत कथा सुनाते हैं। सबसे पहले सृष्टि की रचना सुनाई, उसके बाद उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो स्त्री पुरुष हुए हैं उनका नाम है मनु और शत्रुपा। इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए हैं। 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवभूति, प्रसूति। 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। वो कर्दम ऋषि यहाँ पर मैया देवभूति 9 कन्याओं को जन्म देती है और 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। तो महाराज ऐसे कर्दम ऋषि जहाँ पर स्वयं भगवान ने अवतार लिया है, जिनके पुत्र बनकर भगवान आए हैं, और जो मैया प्रसूति है उनका विवाह राजा दक्ष प्रजापति के साथ होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ, भगवान किसको मिलते हैं? आप बताइए, भगवान किसको मिलते हैं? परीक्षित ने कहा भगवान उसको मिलते होंगे जो ज्ञानी हो, उसको बड़ा ज्ञान हो। सुखदेव जी कहते नहीं राजन, अगर ज्ञानी को भगवान मिलते तो जिस गज का उद्धार भगवान ने किया था उस हाथी को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं थी। परीक्षित कहते तो उसको मिलते होंगे जो कम से कम दिन में 4-5 बार स्नान करता। सुखदेव जी कहते नहीं, अगर 4-5 बार स्नान करने वाले को भगवान मिलते तो जिन कोल भीलों को भगवान श्री राम ने अपने हृदय से लगाया था वो तो जाड़े के महीने नहाते ही नहीं थे, उनको भगवान मिल गए। परीक्षित कहते तो उनको मिलते होंगे जो ज्यादा सुंदर हो। सुखदेव जी कहते हैं जिस कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया था वो कुब्जा बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, उसको भगवान मिल गए। परीक्षित कहते तो महाराज भगवान कम से कम आयु तो देखते होंगे, कितनी लंबी आयु है। सुखदेव जी कहते नहीं, अगर आयु भगवान देखते तो जिस ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए थे उसकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, उसको भगवान मिल गए। परीक्षित कहते हैं तो कम से कम भगवान जात बिरादरी तो देखते ही होंगे। जब ये बात सुनी सुखदेव जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजहि सो हरि का होई। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छले चित्र न खावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा।
भगवान किसको मिलते हैं? जात पात पूछे नहीं कोई, भगवान कभी ना जाति देखते ना बिरादरी देखते। अगर भगवान जात बिरादरी देखते तो जिस दासी पुत्र को भगवान ने अपने हृदय से लगाया, जिसके घर स्वयं भगवान ने छिलके खाए, तो भगवान कभी उस विदुर के यहाँ पर नहीं जाते। परीक्षित हाथ जोड़ते हो, कहते प्रभु आप ये कथा मुझे पूरी विस्तार में सुना। कहते महाभारत का युद्ध होने वाला था, उससे पहले ही भगवान शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास गए। उस सभा में दुर्योधन ने पूरी व्यवस्था की, 56 भोग की व्यवस्था की, स्वर्ण जड़ित सिंहासन मंगवाया, उस पर भगवान को बिठाया। पहले विदुर जी मंत्री थे, पर जब दुर्योधन ने निकाल दिया तो साधारण प्रजा है। अब कहते हैं मंत्री होते हैं तो किसी से मिलना आसान होता है, और जब प्रजा साधारण बन जाए तो किसी नेता से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। होता ही नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। विदुर जी कहते हैं पहले तो मंत्री था तो सामने से भगवान से मिल लेता था, नहीं होगी, बस बैठ गए, एक इच्छा है। भगवान ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन यदि तुम पांडवों को आधा राज्य नहीं दे सकते तो उनको केवल 5 गांव दे दो, मैं उन्हें 5 गांव में ही संतुष्ट कर दूंगा। दुर्योधन गुस्से में आता है। दुर्योधन कहता है 5 गांव? अरे कन्हैया, मैं उन पांडवों को बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। भगवान कहते हो युद्ध जानते हो किसे कहते हैं? ये गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है जो युद्ध कर दिया बस हो गया का। युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे पता भी है, और तुम्हें शांति दूत से बात कैसे करनी चाहिए इतनी भी अकल नहीं। और वहां पर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बड़े बड़े महारथी बैठे थे, उन्होंने दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन कहता है अरे प्रभु आपको पता है मैं बचपन से ही उद्दंड रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा मुख से निकल जाता है, पर आप कहाँ व्यर्थ की बातों में लगे। मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं और आप हो कि बस इधर उधर की बातों में लगे। पहले भोजन करो फिर शांति से बातें करेंगे। भगवान कहते हैं दुर्योधन भोजन 2 जगह करना चाहिए। पहला खिलाने वाले का भाव हो, दूसरा खाने वाले को भूख ज्यादा हो। और दुर्योधन ना तो तेरे अंदर भाव है और ना मुझे भूख है, और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहाँ है। अब प्रजा में विदुर जी बैठे थे, विदुर जी खड़े हो गए, बोले अरे मैंने कब भगवान को निमंत्रण दे दिया, और भगवान ने पूरी प्रजा में कह दिया तो कोई भरोसा नहीं, आ भी सकते। विदुर जी ने तुरंत सभा छोड़ी और बाजार में निकल गए कि कन्हैया आएगा तो उसकी थोड़ी बहुत व्यवस्था तो होनी चाहिए। माखन मिश्री लड्डू पेड़ा जो भी मिल रहा है बस विदुर जी एकत्रित कर रही है। उधर कन्हैया ने उसी समय सभा को छोड़ दिया और विदुरानी के द्वार पर खड़े हो गए। जैसे भक्त भगवान के घर में प्रवेश करता है, मंदिर में प्रवेश करता है तो चप्पल बाहर उतार देता है, वैसे ही भगवान जब अपने भक्त के घर में प्रवेश करते हैं तो अपनी चरण पादुका बाहर उतार देते हैं। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसी आवाज लगाई काकी जी कोई है? आज जब कन्हैया की आवाज विदुरानी ने सुनी है, अरे जिसकी मैं दिन भर सेवा करती हूँ, दिन रात सेवा करती हूँ, आज वो कन्हैया मेरे पास आया है। दरवाजा खोल दिया, अरे लाला तू बाहर क्यों खड़ा है, पास आ। कन्हैया बोले काकी जी द्वार पर ही खड़ा करके रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? विदुरानी कहती है हाँ लाला, अरे तू मेरे घर आया है द्वार पे क्यों, अंदर आ। तला लेकर के यहाँ रखती है, कन्हैया यहाँ बैठ जा। अरे ये ना ये जगह ठीक नहीं है, कन्हैया तू यहाँ बैठ जा ना, ये जगह ठीक नहीं है, कन्हैया तू यहाँ बैठ जा, ये जगह ठीक नहीं है। ऐसे कहते कहते कन्हैया को पूरे आंगन में घुमा दिया, ये जगह ठीक नहीं है। अंत में पटला बिछाया तो उल्टा बिछा दिया।
भगवान उस उल्टे पटले पर ही बैठ गए और जैसे उल्टे पटले पर प्रभु बैठे भगवान ने पेट पे हाथ फिराया। काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था है? जैसे ही सुना विदुरानी भावुक हो गई। विदुरानी कहती नहीं नहीं कन्हैया अभी तो कुछ नहीं है, पर हाँ तुझे भूख लगी है तो बस तेरे खाने की थोड़ी बहुत व्यवस्था तो मैं जरूर करूंगी। बगीचे में जाती है, केले तोड़ कर लाती है। कन्हैया तेरे काका आ जाएंगे तब तुझे केला खाने के बाद तेरे लिए मिष्ठान मंगा दूंगी, जब तक तू इसका प्रसाद पा। पत्तल बिछाई, पत्तल पर इतनी भाव विभोर हो गई कि ये भी ज्ञात नहीं रहा कि मैं क्या कन्हैया को खिला रही हूँ, क्या फेंक रही हूँ। फल को फेंक देती है, छिलके कन्हैया की पत्तल में रख देती है। कन्हैया छिलका उठा रहे हैं, बड़े भाव से बड़े प्रेम से कन्हैया छिलका खा रहे हैं। काकी जी बड़ो मीठो है। अरे काकी बड़ो मीठो है, बड़ा स्वादिष्ट लग रहे हो। काकी कह रही है लाला मैं रोज पानी देती हूँ, रोज तेरा भजन करती हूँ तो मीठा तो हो गई। मीठे मीठे के चक्कर में कन्हैया 40 छिलके खा गए। थोड़ी देर बाद जब विदुर जी आए, आवाज लगाई विदुरानी दौड़ करके गई। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुझे पता है आज दुर्योधन की भरी सभा में मेरे कन्हैया ने मेरा कितना सम्मान किया। कह दिया कि मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहाँ है और देख उसने कहा है वो तो अवश्य आएगा। ऐसा कर जल्दी जल्दी चौका लगा दे, मेरा कन्हैया आता ही होगा। विदुरानी कहती है आता होगा, अरे वो तो कब के आकर बैठ गए, आप चलिए तो सही। जैसे ही विदुर जी अंदर आए देखा कि पत्तल में छिलके रखे हैं, बगल में फल पड़े हैं। आज विदुर जी चिल्लाकर पड़े, अरे विदुरानी ये तूने क्या कर दिया? आज पहली बार मेरा कन्हैया मेरे घर आया और तूने फल खिलाने की बजाय उसको छिलके खिला दिए। विदुरानी का जो भाव था, जो ध्यान था वो भंग हो गया। जैसे ही विश्वास ध्यान भंग हुआ, देखा हाथ जोड़कर क्षमा मांगी भगवान से। जैसे क्षमा मांगी भगवान कहते हैं हम छिलके खा रहे थे, ये तो हमें भी नहीं पता चला, पर हाँ जो काकी खिला रही थी बड़ो मीठो लग रहे हो, तो बड़ो आनंद आ रहे हो। तो जब ये बात सुनी विदुर जी कहते हैं लाला कोई बात नहीं, नादान है, मूर्ख है, थोड़ी समझ नहीं है। देख मैं तेरे लिए खीर लाया हूँ, लड्डू लाया हूँ, माखन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ, इसमें से तो कुछ खा ले। कन्हैया बोले काका जी पेट तो पहले ही भर गया, लेकिन हाँ लाए हैं तो जरूर पाऊंगा। एक लड्डू लिया और जैसे ही कन्हैया खाने लगे, कन्हैया कहते हैं काका जी एक बात कहूँ आप बुरा ना माने तो? बोले कहो। काका जी जो स्वाद मुझे केले के छिलके में आ रहा था ना, वो स्वाद आपके इन लड्डुओं में नहीं। भक्त ने एक बार भगवान से पूछा प्रभु आपने कई जगह बता लिए, तो आपको सबसे ज्यादा आनंद भोजन करने में कहाँ आया? तो भगवान ने 2 जगह बताई। पहला विदुरानी के छिलके खाने में और दूसरा शबरी के झूठे बेर खाने में। भगवान भाव के भूखे हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही के सार है, और जो भाव से भजता है तो भव से बेड़ा पार है। तो महाराज इस प्रकार ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवणपान कराते हैं। परीक्षित भगवान कभी जात बिरादरी नहीं देखते, भगवान तो अपने भक्त का मन देखते हैं, अपने भक्त का भाव देखते हैं, और जो जिस भाव से प्रभु को भजता है भगवान उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं, चाहे कोई भी इच्छा हो। जीवन में भगवान का नाम लेना, अपने जीवन में थोड़ा भगवान को महत्व देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको पता है मरना सबको है, जाना सबको है। तैयारी करके जाओगे अच्छा रहेगा, बिना तैयारी जाओगे तो परेशानी भुगतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई अमर आया हो, भगवान भी आए थे, भगवान को भी जाना पड़ा कि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर
कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध जंजीर। तो आपको बता दें कि कल कितने भक्त आएंगे कथा सुनने के लिए? हाथ उठाएं पहले। सभी आएंगे, सभी भक्त आएंगे। तो हम आपको बता दें कल वामन भगवान का अवतार है। किसका?